गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। कोलकाता में कोविड वैक्सीन को लेकर एक विवाद खत्म नहीं हुआ तो अब आसनसोल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टीएमसी लीडर और पूर्व मेयर तबस्सुम आरा विवादों में घिर गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तबस्सुम आसनसोल के टीकाकरण केंद्र में एक महिला को कोरोना वैक्सीन लगाती हुई नजर आ रही है। ओडिशा सरकार ने 3 जुलाई को कहा है कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा और उन्हें रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिला अधिकारी समर्थ वर्मा ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों एवं होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के थमने के बाद अब सोमवार से दिल्ली की जनता को कोरोना गाइडलाइंस में और रियायतें दी जा रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में अब सोमवार से स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन यहाँ दर्शकों के आने पर पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली अनलॉक के तहत सिनेमा और मल्टीप्लेक्सेस को राहत नहीं मिली। सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खोले जाएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर हमारी जेब पर पड़ता है, इसलिए हमारी नज़रें इसकी कीमतों पर टिकी रहती हैं। देश में ईंधन की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव तेजी से 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब थम गई है। बिहार में भी कोरोना का कहर कम हो गया है, जिसके बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी है। बिहार में धीरे धीरे अनलॉक जारी कर दिया गया है। बिहार में पहले से अनलॉक 3 के तहत लोगों को काफ़ी छूट मिली है। अब बिहार सरकार 7 जुलाई से अनलॉक 4 के तहत लॉकडाउन में और ढील दे सकती है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी को पहले शनिवार को ही शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। सीएम की शपथ लेने के बाद वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कट्टावार नेता कल्याण सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बेचैनी महसूस होने पर कल्याण सिंह को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया। गुजरात एटीएस ने मार्च 2010 में 43 साल एनजीओ कर्मी बशीर अहमद बाबा को गिरफ्तार किया था। बशीर पर आतंकी नेटवर्क स्थापित करने और 2002 के दंगों से नाराज मुस्लिम युवाओं को हिजबुल मजीहुद्दीन के लिए भर्ती करने के लिए राज्य में रेकी करने का आरोप लगाया था, लेकिन 11 साल बाद यूएपीए के तहत आरोप साबित नहीं होने पर उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। और 1-1.5 साल अरसा हुआ था कि मैं उसमें अपना काम अंजाम दे रहा था एज ए कैंप कोऑर्डिनेटर और या हम कहेंगे असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इसमें फर्दर सीखने के लिए मुझे अहमदाबाद जाना था ट्रेनिंग करने के लिए, जिसके लिए मुझे कंपनी ने एनजीओ ने जिसका नाम माया फाउंडेशन है उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, जिसके सरबराह यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर शकील है। तो मैं 21 फरवरी 2010 को अहमदाबाद पहुँचा। उससे पहले भी मैंने यहाँ बहुत सारे कैंप किए थे और बहुत सारे पेशेंट यहाँ लाए थे। तो फर्दर सीखने के लिए वहाँ जाना पड़ा कि कैसे इसकी मैनेजमेंट होती है, कैसे कैंप करना है। बहरहाल 6 दिन ही हुए जब ट्रेनिंग सेशन मेरा कंप्लीट हुआ। 1 वीक का ट्रेनिंग सेशन हुआ था, 6 दिन ही हुए। तो हम सब लोगों को जो वहाँ पे डॉक्टर्स थे और मैं भी था उनमें से, तो हम सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और एटीएस हेडक्वार्टर पे ले गए। बहरहाल पूछताछ वगैरह हो, ये सब प्रोसेस करने के बाद उन्होंने एक एक करके सब कुछ छोड़ दिया और मुझे यूएपी में डाल दिया। बहरहाल 14 दिन की रिमांड के बाद 14 मार्च को मुझे मीडिया के सामने पेश किया गया बड़ा चढ़ा के। तो उसके बाद रिमांड लाई गई और मुझे जुडिशल कस्टडी में ट्रांसफ़र शिफ्ट किया गया और इस तरह मैं बड़ौदा सेंट्रल जेल में रहा।
तो 2010 और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2021 है, ये 12 साल हो गए। इन 12 साल अरसों में आज 19 तारीख को 19 जून को जो सैटरडे है, आज मेरी जजमेंट थी और मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटेल और होलसेल को सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी MSME के दायरे में लाने के फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने KSR बेंगलोर स्टेशन पर रेलवे के पहले टनल एक्वेरियम की शुरुआत की है। यात्रियों को एक यादगार अनुभव देने और स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा समय को सुखद बनाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया है। It has been our endeavor to bring such kind of attractions at railway station. So we have twofold objective of bringing it at the railway station, because this is the most populated area for common populace. So to give the world class experience of you can see to our passengers at the very nominal cost. The lower class and middle class people, they cannot afford to go to Singapore and Dubai to see tunnel aquarium, paludarium and all these kind of attractions. So we have kept a nominal fees of 25 rupees so that all our passengers can view. So whenever they are waiting here at a railway station, they will have something constructive to do it. Another theme which we are going for is the environmental awareness, that what is aquatic marine life. So at present we are showing, this is Amazon rainforest at my back. This is 12 feet. This is called paludarium. This is one of the largest paludarium all over India. So the firm is trying to get it in Limca Book of Records also. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की अकाल मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक कार अपने आगे के कार को ओवरटेक करने का प्रयास करती है और इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर कार को भीषण टक्कर मार देती है और कुछ ही सेकंड्स में कार चकनाचूर हो जाती है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट गई। आमिर खान और किरण राव आपसी सहमति से डिवोर्स ले रहे हैं। दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। 15 साल बाद दोनों ने तलाक का फैसला लिया। दोनों की 20 साल की दोस्ती और 15 साल की शादी के बंधन टूटने की खबर आने के बाद फैंस हैरान हैं। जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मूसलाधार बारिश के कारण हुई भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। भीषण भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इनमें देखा जा सकता है कैसे भूस्खलन की चपेट में आने से इलाके में कई मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। बताया जा रहा है कि टोक्यो के पश्चिमी अतामी शहर में मिट्टी धंसने से कई मकानों के बह जाने से कम 20 लोग लापता हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। दुनिया में सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में पिछले साल अब तक का सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है और यही कारण है कि तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है और अगर ऐसे ही गर्म बढ़ती रही तो बर्फ़ पिघलती रहेगी और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। अब पूरी दुनिया पर भयानक संकट आ जाएगा। फिलीपींस के दक्षिण इलाके में लैंडिंग के समय मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 हरकुलस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के समय इस विमान के सेना में 85 जवान सवार थे। जलते हुए विमान के मलबे से 40 सैन्य कर्मी को बचा लिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। बाकी लोगों को बचाने का काम अभी जारी है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।